सीजफायर का ऐलान हुआ है। इस सीजफायर से पहले ईरान पर इजराइल ने हमला बोला। इजराइल के हमले का एक वीडियो है जो सामने आ गया। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि इस हमले में ईरान के 9 नागरिकों की मौत हो गई है। इजराइल ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। तो देख रहे हैं आप रात के अंधेरे का ये वीडियो, और इस वीडियो में नजर आ रहा है कि इस तरीके से ये हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इसमें 9 नागरिकों की मौत हुई है और इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ जनरल मेसन लगातार बने हुए इस चर्चा में, और आप देख रहे हैं रुबिंदर सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार है। रुबिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? रुबिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, रुबिंदर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम रुबिंदर जी का बाद में रुख करेंगे। एक बार फिर से जनरल मेसन के पास में दर्शकों को लेकर चलूंगी और जरा जानते हैं जनरल मेसन से। जनरल मेसन, युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। युद्ध विराम को लेकर चाहे ईरान हो, इजराइल हो, अब तो हर पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और सभी एक तरीके से इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद दे रहे हैं और अपने लिए विन विन सिचुएशन भी बता रहे हैं। बावजूद इसके ये जो दावे किए जा रहे हैं, इजराइल दावा कर रहा था कि साहब ईरान बाज नहीं आ रहा, वो मिसाइल दाग रहा है। अब ईरान की तरफ से वहां की मीडिया के हवाले से ये वीडियो साझा किया गया है कि साहब देखिए, इजराइल ने हमारे यहाँ मिसाइल दागी, हमारे 9 नागरिकों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर ये पोस्टरिंग है सर, जो अभी कुछ समय लगेगा खत्म होने में। और बिल्कुल, पहली बात तो मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये पूरे मिडिल ईस्ट और पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो एक ये तेल वगैरह वहां से आता है और जो हमारे इतने वहाँ नागरिक रहते हैं ये अरब खाड़ी में देशों में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सीज फायर होल्ड करेगी कि नहीं, देखिए ईरान ने भी अभी ये कुछ मिडनाइट की वीडियोस दिखाए हैं और इजराइल ने तो आज सवेरे के दिखाए हैं बीर शिबा के, जहां पर इनके 4 नागरिक मारे और तकरीबन 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो अब ये सीज फायर आखिरी वो बोलते हैं ना जो वॉली, वो कौन फायर करेगा? अभी कंपटीशन बहुत चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। तो अभी आपने देखा ये जो ईरान ने ये दिखाया है वीडियो है, वो है रात का, और जो इजराइल ने दिखाया है तो वो है सवेरे। तो इसका मतलब जाहिर है कि आखिरी अटैक अभी तक वो ईरान ने किया है इजराइल के ऊपर बीर शिबा के इलाके में। अगर उन्होंने वो अटैक वहां किया है, और वो तो अगर तो है ही नहीं, वो तो कंफर्म्ड है वो जो अटैक हुआ है। मेरे को लगता है कि अब इजराइल के पास भी शायद कोई चारा नहीं है, वो अटैक जरूर करेगा। दोनों पार्टीज ये जरूर बोल रही है कि हम सीज फायर का स्वागत करते हैं और सीज फायर होनी चाहिए। ये दोनों देशों के लिए उनके हित में भी है ये सीज फायर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरी वॉर कौन करेगा? और अभी तक जो हालात दिख रहे हैं, जो आज सवेरे तक आखिरी वॉर तो ईरान ने किया और वो काफी वहां पर खराब हालात है। वहां पर वो बीर शिबा शहर में कई लोग मतलब ध्वस्त हुए हैं, वहां पर घायल तो हुए हैं, और इमारतें और कारें जितनी हैं, तो एक बहुत बड़ा विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है वहाँ इजरायली जनता। आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं जरा सा रुबिंदर सचदेव जी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। रुबिंदर जी, अब यहाँ लोगों के मन में सवाल ये है कि साहब ये जो सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया है, तो ये सीज फायर ईरान इजराइल के बीच रजामंदी से हुआ है सर, या फिर ये सीज फायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का दबदबा है? दोनों चीजें हैं, दोनों की रजामंदी से हुआ है और अमेरिका का दबदबा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों का एक पॉइंट आ गया था डेफिनेटली। देखिए, ईरान के लिए तो वर्चुअली कोई रास्ता और ज्यादा नहीं था अदर देन कि सुसाइडल मोड में चले जाए, लड़ते जाए, मिडिल ईस्ट में आग लगाए जैसे तैसे, राइट। वो सुसाइड होता पूरा। फिलहाल की जो इनकी इस्लामिस्ट रिलीजियस लीडरशिप है और रेवोल्यूशनरी गार्ड का, राइट। अब इधर इजराइल, यस, इजराइल ने अपना काफी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, पर अभी भी जो नेतन्याहू का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था या है कि ईरान की रेजिम भी बदले। देखिए, ये रेजिम रह गई तो नेतन्याहू के विचार की जहन में, उनके स्कीम में ये है ना, ये 10 साल बाद फिर बनाएंगे। नेतन्याहू अपनी लेगेसी बनाना चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए मैंने मिडिल ईस्ट से और ईरान से इजराइल के लिए कोई खतरा हटा दिया है जनरेशंस के लिए, राइट। बट फिर भी इस समय एक थोड़ा प्रेशर था अमेरिका का, और उसका रीजन है ट्रंप का डोमेस्टिक एक एंगल, और वो पर्सपेक्टिव ये देखिए, तेल की कीमतें जैसे बढ़े दुनिया में, राइट, अमेरिका में भी बढ़ेंगी। अब वहां ट्रंप की जो ओरिजिनल गेम थी इकोनॉमी को लेके अपने देश में, उसने टैरिफ बढ़ाए, वो भी चल रही है सारी टैरिफ वॉर, राइट। टैरिफ्स के चलते अमेरिका के अंदर चीजों की कीमतें बढ़ेंगी,
राइट। ट्रंप का फॉर्मूला ये है अमेरिका में कि टैरिफ लगने से जो कीमतें बढ़ेंगी उनको बैलेंस किया जाएगा या इन्फ्लेशन कम किया जाएगा बाय कीपिंग द प्राइस ऑफ ऑयल लो। ट्रंप का पूरा एम्फेसिस है कि दुनिया की ऑयल प्राइसेस लो रहे या खासकर अमेरिका में ऑयल प्राइस लो रहे ताकि इन्फ्लेशन कम बढ़े। तो वो इसको बैलेंस करने का उनका ऑब्जेक्टिव था, राइट। अब अगर तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ती जाती हैं, जो टैरिफ के चलते जो महंगाई बढ़ रही है वो और बढ़ जाती, ना कि ठीक है सर, कुछ कम हो जाती। सही। मैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।